लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के समय एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री की लड़ाई की इस समय खूब चर्चा हो रही है। यह संसद का वर्षाकालीन सत्र है, तो बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट की थोड़ी तो उम्मीद थी, लेकिन सांसदों में इस कदर तुम तड़ाक होगी किसी ने नहीं सोचा था। बात गद्दारी के आरोपों से उठी और औकात दिखाने तक चली गई। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर कुछ आरोप लगाए, तो बदले में बीजेपी के सांसद और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे ने उनको औकात ही दिखा डालने की धमकी दे डाली। बात इस हद तक बढ़ी कि सभापति को खुद इंटरवीन करना पड़ा। खैर, ये कहां की खुन्नस थी और कहां निकली, ये हम आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टेली। इसके पहले कि मैं आपको आगे कुछ बताऊं, पहले देख लीजिए कि मंगलवार को शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और बीजेपी सांसद नारायण राणे के बीच किस लेवल की तू मैं हुई है। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असली। इधर अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी। अब संसद में ऐसी भाषा यकीनन किसी को अच्छी नहीं लगेगी। पार्लियामेंट का एक डेकोरम होता है, वहां भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा ही जाना चाहिए। अब ऐसी सड़क छाप भाषा कोई सांसद बोलेगा तो उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही, इसलिए नारायण राणे का भी हो ही रहा। लेकिन पहले हम बात करेंगे अरविंद सावंत की। यहां अरविंद सावंत का दर्द समझना जरूरी है। 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अरविंद सावंत को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसी साल महाराष्ट्र में सरकार बनाते वक्त शिवसेना और बीजेपी में नहीं बनी और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को लेकर एनडीए से बाहर हो गए। नतीजा यह हुआ कि अरविंद सावंत को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। मतलब शिवसेना और बीजेपी के बीच जो फ्रिक्शन हुआ, उसमें सबसे पहली बलि अरविंद सावंत की ही चढ़ी और इसी नाते अरविंद सावंत को बीजेपी से कुछ खासी नाराजगी, और वो नाराजगी सावंत की स्पीच में दिखी भी। उनका जवाब देते देते नारायण राणे भी आपे से बाहर हो गए। लेकिन ये भाषा नारायण राणे की जुबान पर यूं ही नहीं आई है। नारायण राणे दरअसल उन नेताओं में से रहे हैं जो बड़े बेआबरू होकर शिवसेना से निकले थे। 38 साल वो शिवसेना में रहे, एक लॉयल शिवसैनिक बनकर। लेकिन शिवसेना में जब उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा, तब जुलाई 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ दी। जब वो गए तब भी उन्हें काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी। नारायण राणे ने जिस मातोश्री बंगले में 38 साल सेवा की थी, उसी मातोश्री बंगले में उनकी एंट्री हमेशा के लिए बैन कर दी गई। लेकिन इतना जरूर था कि इन 38 सालों में वो मातोश्री की बहुत सी इनसाइड स्टोरी जानने लगे थे, और इसलिए जब आज नारायण राणे डंके की चोट पर बोलते हैं कि औकात दिखा दूंगा, तो उसके पीछे वजह यही होती है कि वो मातोश्री के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो आज भी आम लोगों को नहीं पता। वो उन लोगों से भी खासा चिढ़ते हैं जिन्होंने उनके बाद शिवसेना में कदम रखा, लेकिन आज खुद को शिवसेना का ज्यादा वफादार साबित करने में लगे रहते हैं। अरविंद सावंत उन्हीं में से एक है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या नारायण राणे के मन में ये मातोश्री को लेकर खुन्नस थी जो मंगलवार को लोकसभा में निकली? आखिर बिना किसी बुनियाद के कोई किसी को औकात दिखाने की बात तो नहीं करता। वैसे इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द बिग बेंच टेली।